दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको डेजर्ट में डिस्कवर की गई कुछ ऐसी मिस्टीरियस और अनोखी डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना तो छोड़िए, आज से पहले आपने उनके बारे में सुना तक नहीं होगा और आज आप इनके बारे में जानने के बाद दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एंशिएंट मेटेओराइट। एक बार एक रॉक जो कि स्पेस से हमारी धरती की तरफ बहुत तेजी से आग से लिपटा हुआ आया था और यह सहारा डेजर्ट के बीच में जाके गिरा था जो आज अल्जीरिया में मौजूद है। आपको बता दें कि जब ये रॉक गिरा था तब ये डेजर्ट सैंड में छिप गया था और फिर आखिरकार इसे मई 2020 में डिस्कवर कर लिया गया और बस फिर उसके बाद से ही साइंटिस्ट ने इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च चालू कर रखी है। हालांकि यह दिखने में बहुत ही साधारण सा दिखाई देता है। जब साइंटिस्ट ने इस रॉक के अंदर के कॉम्पोजिशन को देखा तो पता चला कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा खजाना लग गया है और इस मेटेओराइट को ऑफिशियली अर्गशेक 002 नाम दिया गया और तभी से इसे अर्गचेक 002 नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मेटेओराइट हमारी धरती के जन्म से भी पुराना माना जाता है, जो कि सच में चौंका देने वाली बात है। नंबर 9, न्यूज़पेपर रॉक। दोस्तों अब हम आपको एरिज़ोना के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपने डेजर्ट के लिए जाना जाता है और वहां पर मौजूद पेट्रिफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क वहां की गई कई डिस्कवरीज का घर माना जाता है। वहीं से एक मिस्टीरियस साइट की खोज की गई है जिसे आज न्यूज़पेपर रॉक के नाम से जाना जाता है और इस साइट पर एंशिएंट रॉक आर्ट मिली है जिसे वहां पर रहने वाले नेटिव अमेरिकन के द्वारा लगभग 2000 साल पहले बनाया गया होगा। आपको बता दें कि इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये रॉक आर्ट प्यूबलियन पीपल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और ये रॉक आर्ट आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर किन लोगों के द्वारा इस आर्ट को बनाया होगा और उसमें दिखाए गए फिगर्स किन चीजों को डिफाइन करते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, द प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल ऑफ अफ्रीका। आज से लगभग 100 मिलियन साल पहले एक स्वाम्पी पैराडाइज हुआ करता था जो कि पूरी तरह डायनासोर्स और प्री हिस्टोरिक बीस्ट से भरा हुआ करता था। हालांकि अगर हम सहारा का सबसे डरावना क्रीचर की बात करें तो वो एक एंशिएंट क्रोकोडाइल था और यहाँ पर कई सारे क्रोकोडाइल की प्रजातियां रहा करती थी जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती थी। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि 1990s में एक रिसर्चर पॉल सेरोन ने यहाँ से सबसे बड़ा फॉसिलाइज्ड एंशिएंट क्रोकोडाइल डिस्कवर किया था जिसको आया सार्कोसिकस इम्पेरेटर कहा जाता है और इसे सुपर क्रोक के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम इस फॉसिलाइज्ड क्रोकोडाइल की साइज की बात करें तो ये लगभग 50 फीट लंबा था जो कि किसी नॉर्मल क्रोकोडाइल से बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके बाद पॉल को यहाँ पर एक डॉग क्रॉक और एक डक क्रॉक के साथ ही एक सबसे छोटा रैट क्रॉक भी मिला था जो कि सच में बहुत मिस्टीरियस डिस्कवरी है। नंबर 7, इराम ऑफ द पिलर्स। दोस्तों अब हम आपको जिस सिटी के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे क्योंकि इस सिटी को श्रापित माना जाता है जिसके कारण ये पूरी तरह रहस्यों से भरी हुई है। असल में इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस सिटी में रहने वाले लोग अल्लाह को मानते थे लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अल्लाह की अच्छी तरह से प्रे नहीं करते थे जिसमें गुस्से से आकर अल्लाह ने इस सिटी को श्राप दे दिया था और उसी श्राप के कारण आज ये सिटी पूरी तरह डेजर्ट के अंदर दबी हुई है। पर आज तक इस लॉस्ट सिटी की सही लोकेशन रिवील नहीं हुई और कई लोगों का मानना है कि इराम ऑफ द पिलर्स किसी मिथ से ज्यादा कुछ नहीं है। पर वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इराम ऑफ द पिलर्स एक लॉस्ट सिटी उबर है जिसे कि अरेबिया के ओमान में एक डेजर्ट में कुछ साल पहले डिस्कवर किया गया था। नंबर 6, वायलेंस इन द अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट में रिसर्चर्स ने बहुत ही डरा देने वाली डिस्कवरीज की हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और रहस्यों से भरी हुई है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पर रहने वाले 194 ममिफाइड ह्यूमन बींग्स को खोज निकाला है जो कि वहां लगभग 1000 BC से 600 AD के बीच रहा करते थे और रिसर्चर्स ने इनके बारे में कई चौंका देने वाले खुलासे भी किए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर रहने वाले लोग दुनिया के सबसे पहले फार्मर्स थे और ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट, क्रूअल और बार्बरिक टाइप के हुआ करते थे। साइंटिस्ट ने यहाँ पर रहने वाली एक वुमन के रिमेन्स पर रिसर्च करके पता लगाया है कि इस वुमन के मुंह की स्किन स्ट्रेच होके उसकी नोज तक आ सकती थी और ऐसा माना जाता है कि ऐसा सिर्फ कोई इविल ही कर सकता था और ये बात या कहें रिसर्च इस डिस्कवरी को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। नंबर 5, स्लॉथ पडल्स।
दोस्तों, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि न्यू मैक्सिको में आज से हजारों साल पहले बहुत ही डिफरेंट प्लेस हुआ करती थी, जैसे कि आज व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कभी जायंट पडल्स में बच्चे खेला करते थे, और ये कोई आम पडल्स नहीं बल्कि किसी जायंट स्लॉथ के फुटप्रिंट हैं। आपको बता दें कि ये ग्राउंड स्लॉथ आज से लगभग 11,000 साल पहले यहाँ रहा करते थे, और इन्होंने यहाँ पर अपने ट्रैक्स छोड़े थे जो आज के समय में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आज के समय में इन ट्रैक्स में पानी और मड भर चुका है, और इनमें प्री हिस्टोरिक चिल्ड्रंस की पूल पार्टी के फुटप्रिंट्स भी मिले हैं, जो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। इन फुटप्रिंट्स को मैथ्यू बैनेट के द्वारा खोजा गया था, जो कि यूके की एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। नंबर 4, मिस्टीरियस रीफ। यह मिस्टीरियस रीफ आज से मिलियन साल पहले हुआ करता था, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ड्राई डेजर्ट्स में डिस्कवर किया गया है, जो कि सच में चौंका देने वाली डिस्कवरी है। आपको बता दें कि यह डेजर्ट कभी एक प्री हिस्टोरिक ओशन हुआ करता था, जो आज एक लाइमस्टोन बेडरॉक बनकर रह गया है। इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा कठिन है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच है, क्योंकि हाल ही में साइंटिस्ट ने यहाँ पर से एक डोम रीफ को आइडेंटिफाई किया है, जो कि पहले कोरल और एल्गे से भरा हुआ होता था। साथ ही यह लगभग 4000 फीट वाइड था, जो कि असल में ओशन के बॉटम में हुआ करता था। समय के साथ साथ यहाँ पर मौजूद पानी सूखता गया, और ये जगह जहाँ पर एक ओशन हुआ करता था वो पूरी तरह सूखकर डेजर्ट में बदल गया। पर एक और मिस्ट्री ये है कि फिर कैसे ये डोम रीफ आज तक सही सलामत मौजूद है। नंबर 3, मंगोलियन जायंट कैमल। दोस्तों, अगर हम साइंटिस्ट की एक नई रिपोर्ट की माने तो मंगोलियन जायंट कैमल, जो कि आज से लगभग 27,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनके रिमेन्स को खोज लिया गया है। अगर हम मॉडर्न कैमल और जायंट मंगोलियन कैमल का कंपैरिजन करें तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है इनका साइज, क्योंकि जहां मंगोलियन कैमल की हाइट लगभग 10 फीट होती है और वजन 998 किलोग्राम के आसपास होता है, तो वहीं आज के कैमल्स को तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। पर इनका वजनी होना इनके लिए ही खतरा बन गया, क्योंकि ये कैमल ज्यादा वजन होने के कारण अपना फूड नहीं ढूंढ पाते थे, जिस कारण से ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इन कैमल्स की बोन्स को डेजर्ट में से डिस्कवर किया, और उनकी उम्र आज से लगभग 27,000 साल पुरानी मानी जाती है। साथ ही कहा जाता है कि इन कैमल्स का एंशिएंट ह्यूमंस के साथ कभी न कभी इंटरैक्शन जरूर रहा होगा। नंबर 2, एंशिएंट ओवरसियर। हाल ही में इजराइल में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस होम को खोज निकाला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको किसी बहुत ही ज्यादा वेल्दी लैंड ओनर ने बनवाया होगा, क्योंकि यह घर वाकई काफी शानदार तरीके से बना हुआ है। दोस्तों, इजराइल की एंटिक्विटीज डिपार्टमेंट्स की माने तो उनका कहना है कि यह रेजिडेंस किसी लैंड ओनर का होगा, जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति होगा, और उसने वहां पर होने वाली फार्मिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। अब अगर आप इस हाउस के इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यह जितना ज्यादा सुंदर बाहर से है उतना ही अंदर से भी है, क्योंकि इस घर के अंदर कई सारी पेंटिंग्स को भी देखा जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस घर में पानी को ठंडा करने की भी व्यवस्था मौजूद थी, जो कि इस घर को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है कि आखिर इसका ओनर कौन था। नंबर 1, क्वसयार आमरा। क्वसयार आमरा, जो कि एक डेजर्ट कासल है, इसे 720 एडी के आसपास बनाया गया था। इसे वालिद इब्न याजिद ने बनवाया था, जो कि उमैयद कैलिफेट का लीडर बनना चाहते थे, और ये बहुत ही जल्दी मोहम्मद के मरने के बाद लीडर बन भी गए, और इन्होंने हर चीज पर अपना कंट्रोल बना लिया। पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 8th सेंचुरी के दौरान एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, जो कि किसी रॉयल रिट्रीट के लिए बनाया गया था, और क्योंकि यहाँ से किसी भी मिलिट्री फंक्शन के रिमेन्स नहीं मिले हैं, कुछ रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि इस प्लेस को लोग ज्यादातर रेस्ट और रिलैक्सेशन के लिए यूज किया करते थे। इस कासल की सबसे खास बात तो यह है कि इसके छत पर बनी म्यूरल्स पेंट्स आज तक सही सलामत है, जो कि हमें हंटिंग, डांसिंग और हार्डकोर न्यूडिटी के अमेजिंग सीन्स को दिखाती है। साथ ही यहाँ पर मौजूद फिगर्स अर्ली मुस्लिम वर्ल्ड के आर्टिस्टिक व्यू को दिखाती है, जो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।